गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। आज हम कल से आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था आर्टिकल पे। हम बहुत बड़े कॉन्सेप्ट तो नहीं, अभी तो स्टार्ट पे हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था कि अ और अन, हम इसे अ पढ़ेंगे और इसे हम अन पढ़ेंगे। ए जो हम पढ़ा करते थे, नहीं भाई 90% आप इसे अ प्रोनाउंसिएट करिए और इसे अन प्रोनाउंसिएट करिए, इसे अ और इसे अन प्रोनाउंसिएट करिए, ठीक है। याद रखिएगा, हम जो है पढ़ लिया करते हैं कि पहले पढ़ा करते थे छोटे में कि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं और 5 वॉवेल के साथ अन लगाते हैं। बाकी जो सारे बच गए बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ये जो भी बचे सारे, उसमें हम कॉन्सोनेंट है और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। ये हम पढ़ा करते थे, याद रखिएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा यही छोटे का कॉन्सेप्ट, हमारे बच्चों का यही कॉन्सेप्ट उनका जो है बेस बिगाड़ देता है। ये चीजें गलत हो चुकी हैं, ये चीजें गलत है महाराज बंधु, ये चीज गलत हो चुकी है। ए ई आई ओ यू के पहले जो अन का कॉन्सेप्ट था वो गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर लिखा 1 रुपीज और यहां पे लिखा है OWL। अब पहले के अनुसार यदि हम चले तो यहां पे लिखा है ओ, यहां भी लिखा है ओ, यहां भी लगेगा अन, यहां भी लगेगा अन। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है, ठीक है ना। आज हम हिंदी में हम उसका साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और हिंदी में ये देखते हैं कि प्रोड्यूस करते समय साउंड यदि आ से आहा के बीच का है, यदि आ से आहा के बीच का है तो वो हमारा पहले इस केवल 1 लेटर से मतलब है, पहले अक्षर से मतलब है, हम उसके साथ अन लगाएंगे। और यदि वो हम उसके साथ अन लगाएंगे और यदि वो पहला जो यदि वर्ड है, यदि वो क से ज्ञ के बीच का है, उसे हिंदी में लिखने पर तो हम उसके साथ ए लगाएंगे, अ लगाएंगे हम उसके साथ। आप बोलेंगे कैसे? जैसे मैंने लिखा 1, मैंने क्या लिखा 1, और जैसे ही मैंने 1 लिखा तो इसका पहला अक्षर है व, और वह जो है क से ज्ञ के बीच में आता है, अर्थात हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन नहीं ए लगाएंगे। और उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे आउल और इसका पहला अक्षर होगा आ और हम इसके साथ एन लगाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट सही है, मतलब पहला सेंटेंस, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो रॉन्ग हो चुका है और दूसरे कॉन्सेप्ट पे हमारा वर्क करता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप हिंदी में उसको लिखिए और यदि आ से आह के बीच आता है तो वो अन है, और यदि आ से लेकर के आह के बीच में आता है तो अन लगेगा, और यदि क से ज्ञ के बीच में आता है तो उसके साथ अ लगेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था, ठीक है, आर्टिकल में मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल में हम अ और अन के बारे में अभी मैंने केवल चर्चाएं की थी। अभी तो डिटेल बात करें, डेफिनेट इनडेफिनिट सारी चीजें मैंने कहा था क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हम आ से आह के बीच में, क्यों लगाते हैं हम आ से आह के बीच में अन, क्यों लगाते हैं हम आ से आह के बीच में अन। इसका कारण क्या है वो आज मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं आज ये बताऊंगा क्यों लगाते हैं क से लेकर ज्ञ के बीच में, क से लेकर ज्ञ के बीच में ए क्यों लगाते हैं, क्यों हिंदी में हम पहले उसे लिखते हैं और उसके बाद ये लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आज मेरा, यही कॉन्सेप्ट में मैं आपको छोड़ा था। कमजोर दिल वाले अपने दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण चीज की जानकारी लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो केवल मजाक था मेरा, नहीं सर पर है आइए यहाँ पर, लेकिन मजाक के साथ ही मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, आ से लेकर आह तक के ही बीच में अन क्यों लगाते हैं, तो सुनिएगा क्यों लगाते हैं। ये है आ से लेकर आह तक, हम इसके साथ लगाते हैं अन। क्यों लगाते हैं अन? क्योंकि यदि पहले होता तो ये भी आ होता और ये भी आ होता, ये भी आ होता, अ लगा देते तो क्या होता, अ लगा देते तो क्या होता। यदि हम आ के साथ यदि आ लगा देते तो हम उसको जब बोलते तो हम सही तरीके से उसको नहीं बोल सकते थे, और हम हर चीजें सहजता के लिए करते हैं, सरलता के लिए करते हैं। कई यदि बहुत बड़ा रास्ता है तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। उसी तरीके से हमें जो हमारे बोलने में सबसे क्या हो, हमें बोलने में क्या हो, सबसे आसान हो, हम वो चीजें तो बोलने के लिए आसान। ग्रामेरियन ने देखा यदि आ और आ होता तो इसको बोलने में कठिनाई होती है, क्योंकि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि यदि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
है ना। तो जब प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब एक साथ नहीं आ सकते आवेश। उसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कभी भी यदि जब एल्केन एल्कीन, यदि नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, जो लोग 10th 11 जो उन्होंने पढ़ा है, एल्केन पढ़ा है, और एल्केन के साथ जब कोई दूसरा वर्ड यदि जुड़ रहा है, जैसे मेथेन है, उसके साथ कोई दूसरा वर्ड आकर के जुड़ा, एल्कोहल बनाना है, OH बनाना है, OL जोड़ना है, तो आपको पता है कि O भी एक वॉवेल होता है, E भी एक, एल्केन के लास्ट का वर्ड E है और एल्कोहल के लास्ट का वर्ड O है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, दो वॉवेल होते हैं। तो आपने वहां पे पढ़ा था कि एल्केन के लास्ट के ई को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि दोनों वॉवेल हैं, दोनों को बोलने में कठिनाई होगी, नहीं बोल सकते महाराज। ठीक इसीलिए कि हमको बोलने में कठिनाई होगी, इसीलिए हम आग और आग के बीच में एक वर्ड डाल दिए, और वो वर्ड क्या था? ना था। इसीलिए अब हम, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा अन, और ये लिखा आस। आस मीन्स गधा, आस मीन्स गधा, डंकी माने भी गधा, आस माने भी गधा। तो याद रखिएगा, ये जो हमने आस लिखा, यदि पहले हम लिखते तो आस पढ़ते, आस बोल पा रहे क्या? नहीं बोल पा रहे। लेकिन अब हम यदि से लिखेंगे अनास, क्या लिखेंगे? अनास, अनास, अनास। बहुत सिंपल प्रोसेस, बहुत लोग इसको एनास, अरे प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश ना पढ़ रहे हैं आप, इसको क्या पढ़ेंगे? अनास, अनास, अनास। अनास मतलब क्या? अनास मतलब क्या? नाश कर दिया? नहीं, नाश नहीं कर दिया, अनास है ये, अनास नहीं सर। पर इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में अ और आ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पे, एक जब आर्मी मैन चलते हैं, आर्मी मैन हमेशा रिदम में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यदि उनका बायां पर बढ़ता है तो सबका बायां पर एक साथ बढ़ता है, लेकिन जब बायां पर सारे एक साथ बढ़ेंगे एक साथ, तो वहां पे एक वेव उत्पन्न होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है। एक तरंग क्या होता है भाई? ये जिगजैग कुछ भी तरंग है। जैसे पानी में आपने पत्थर मारा तो जो पानी होती है वो क्या होता है? दूर तक, आखिरी छोर तक जाता है, वो तरंग है। नहीं समझ पा रहे? तो याद रखिएगा, वहां पे एक साथ यदि बायां पर रखेंगे तो एक साथ एक तरंग उत्पन्न होगी, और साइंस के रूप से जब तरंग उत्पन्न होगी तो ज्यादा बल पड़ेगा, उसका टूटने का डर होगा, है ना। इसीलिए वहां पे बोलते हैं कि रिदम के साथ नहीं चलना है आपको। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों वर्ड हम आसानी से बोल पाए, इसलिए इसके साथ क्या लगाएगा? अनास। जैसे हमने लिखा एप्पल, हमने लिखा एप्पल। अब इसको हमको पढ़ना है, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? अनएप्पल। क्या पढ़ेंगे? अनएप्पल। अभी तो एप्पल नहीं बोल पा रहे हम सही से, एप्पल बोल दे रहे हैं, लेकिन हम चूंकि इंग्लिश सीखना था, और इंग्लिश हमको अमेरिकन, ब्रिटिश, रोमन उनसे टक्करी कर दी थी, सभी को टक्कर आपस में, प्रोनाउंसिएशन जीव का, है ना। आज तो हमको ज्ञान नहीं है तालव्य का, मूर्धन्य का, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, आ और आ दोनों में फ्रिक्शन होता, सेना, और बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते, से मतलब प्रतिकर्षित करते। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? अनएप्पल। ये स्वर और स्वर के बीच में एक वर्ड ला दिया, जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वो इनके बीच में जैसे सेम चीज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक में सेम यदि चुंबक का यदि ध्रुव के पास फंस गया तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करता है। ये चीजें जान गए? तो इस प्रकार से हम ये चीजें जान गए कि हमने जो है अन लगाया क्योंकि वॉवेल। तो फिर आप क्यों लगाते हैं भाई? मैंगो लिखते हैं। अब हमने इसको पढ़ दिया मैंगो, अब हमने इसको पढ़ दिया मैंगो, अब हमने इसको क्या पढ़ दिया? मैंगो। अब पहला अक्षर क्या हो गया? माँ। पहला अक्षर क्या हो गया? माँ। अब माँ हो गया तो व्यंजन है, अब इसके साथ क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, तो अ मैंगो। क्यों? व्यंजन है, ये अ पढ़ा, ये एक स्वर है। अब दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट चीजों को ही एक साथ बोला जा सकता है। यहाँ पे सेम चीज थी, उसे नहीं बोला जा सकता था। यही था हमारा कॉन्सेप्ट। ए और अन का प्रयोग कहाँ होता है तो हम आगे पढ़ाएंगे ना आपको महाराज, लेकिन ये तो केवल आज बताना था, तो आज हमने बता दिया क्यों ऐसा होता है, क्यों ए लगाते हैं और क्यों अन लगाते हैं। फिर अब फ्रिक्शन को हमारे पास बरकरार हो, हमें प्रतिकर्षित ना हो, हम आसानी से बोल पाए, सरलता से बोल पाए, सहजता से बोल पाए। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है हमको, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब आपका साथ है, आपके साथ से हमारा विकास हो रहा है। उनको नमस्कार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।